गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानिया का। आज है 30 अक्टूबर और 30 अक्टूबर के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। पहला वर्ड है प्लेंटिव। इसका मतलब होता है शोकाकुल या मौर्नफुल को कहा जाएगा प्लेंटिव। मतलब जो बहुत ज़्यादा दुखदाई है या दुखपूर्ण है या निराश है, उससे कहा जाएगा प्लेंटिव। सैड, विस्टफुल, डॉलफुल ये इसके सिनोनिम है। विस्टफुल मतलब जो काफ़ी ज़्यादा उदास है या निराश है। डॉलफुल है, डॉलफुल मीन्स भी जो निराश है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। रोफुल, वोफुल ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब भी जो बहुत ज़्यादा दुखी है, ठीक है, या उदास है या दुख भरा है। मेलनकॉली, पैथेटिक ये भी इसके सिनोनिम होंगे। पैथेटिक मतलब जो दयनीय है, दुर्दशा है जिसकी, दुखियारा है। वैसे मेलनकॉली जो बहुत ज़्यादा दुखी है, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका? एक और वर्ड आता है लुगुब्रियस, ये भी इसका एक सिनोनिम है। इसका मतलब भी जो दुखी है या बहुत ज़्यादा उदास है, ठीक है, तो ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका? चीयरफुल, हैप्पी, जॉयफुल ये इसके एंटीनिम होंगे, मतलब जो बहुत ज़्यादा खुश है, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका, द सैड न्यूज़ ऑफ देयर ग्रैंड मदर्स डेथ लेफ्ट द रूम फुल ऑफ प्लेंटिव क्राइज। जो सैड न्यूज़ थी उसके ग्रैंड मदर की, उस की डेथ की, उसने पूरे रूम को कैसा कर दिया? शोकाकुल कर दिया, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है डिस्पोजिशन। इसका मतलब होता है रुझान या फिर इंक्लाइनेशन को कहा जाएगा डिस्पोजिशन। मतलब जो आपका झुकाव होता है किसी चीज़ की तरफ, या आपका जो मूड होता है किसी के लिए, ठीक है, या जो आप लाइक करते हो। जैसे कि अभी रसिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ, तो उसमें भारत ने, जब यूनाइटेड नेशन ने वोटिंग कराई, तो उसमें भारत एब्सटेन कर गया, मतलब उसने वोटिंग नहीं किया। तो भले ही उसने वोट नहीं किया, लेकिन जो भारत का रुझान था, जो भारत का इंक्लाइनेशन था, वो साफ जाहिर था कि किसकी तरफ है, हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है डिस्पोजिशन, जो किसी की तरफ आपकी लाइकिंग होती है, या जो आपका बेंट होता है, झुकाव होता है किसी की तरफ, या आपका जो मूड है, टेंडेंसी है, प्रोननेस है, लीनिंग, ये इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब भी क्या होता है? रुझान, या फिर जो आपका इंक्लाइनेशन है, ठीक है। प्रोक्लिविटी, प्रोपेंसिटी ये भी इसके सिनोनिम होंगे। तत्परता को कहा जाएगा जील, कीननेस, जो आपकी उत्सुकता है किसी चीज़ के लिए, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका? डिसइंक्लाइनेशन, डिसलाइक, हेट ये इसके एंटीनिम होंगे। डिसइंक्लाइनेशन मतलब क्या होता है? जो अनिच्छा है आपकी, या जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है, ये होता है। एग्जाम्पल है इसका, द प्रेसिडेंट हैज़ शोन अ डिस्पोजिशन टू अल्टर पॉलिसीज़। प्रेसिडेंट ने पॉलिसीज़ को चेंज करने का जो रुझान है वो दिखा दिया है, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है एक्सोडस। इसका मतलब होता है प्रस्थान, या फिर लीविंग को कहा जाएगा एक्सोडस, मतलब डिपार्चर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जब बहुत सारे लोग एक साथ क्या करते हैं? मूव ऑन करते हैं, प्रस्थान करते हैं, ठीक है, कहीं से बाहर निकलते हैं, उसे कहा जाएगा एक्सोडस। या फिर एक और सेंस देता है, जो आपके चेहरे से जो खुशी है वो एक्सोडस होती है, वो बाहर निकलती है, तो इस टाइप का भी ये सेंस देता है। सिनोनिम होंगे इसके विड्रॉल, इवैक्यूएशन, डिपार्चर ये इसके सिनोनिम होंगे। इवैक्यूएशन मतलब भी क्या होता है? बाहर निकलना, ठीक है। माइग्रेशन होगा, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। डिपार्चर हो गया। ईग्रेस हो जाएगा, इसका मतलब भी बाहर निकलना। एंटीनिम क्या होगा इसका? अराइवल, इनफ्लो, इनफ्लक्स ये इसके एंटीनिम होंगे। अराइवल मतलब कहीं पहुंचना, इनफ्लो मतलब अंदर की तरफ जाना, इनफ्लक्स, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल है इसका, देयर हैज़ बीन अ मास एक्सोडस ऑफ वर्कर्स फ्रॉम द विलेजेस टू द टाउन्स। गांव से टाउन की तरफ बहुत बड़ी संख्या में जो वर्कर्स हैं वो गए हैं, ठीक है, तो ये होगा। तो गैस अगला वर्ड है कस्टमरीली। इसका मतलब होता है प्रायः, या फिर यूजुअली को कहा जाएगा कस्टमरीली। मतलब जो रेगुलरली है, सामान्य रूप से है, या फिर साधारणतः है, उसे कहा जाएगा कस्टमरीली। जो फ्रिक्वेंटली है, ऑफन है, जैसे ये ड्रेस है, ये महिलाओं की कैसी ड्रेस है? अगर किसी पार्टी में जाना है, उनके पास कोई ड्रेस नहीं मिल रही है, तो ये इनका एक यूजुअल ड्रेस है, साड़ी ये पहन लेती हैं उसको, तो ये कैसी है? ट्रेडिशनली है, नॉर्मली है, जनरली है, ठीक है, तो ये होता है कस्टमरीली। जो हैबिचुअल है, कॉमनली है, ठीक है। एंटीनिम क्या होगा इसका? जो समटाइम्स है, ओकेशनली है, कभी कभार, रेयरली है, ठीक है, तो ये इसका एंटीनिम होगा। एग्जाम्पल है इसका, द लीव्स आर कस्टमरीली यूज्ड फॉर एनिमल फोडर। आमतौर पर पत्तियों का उपयोग
पशुओं के चारे के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है कटिंग एज। इसका मतलब होता है उन्नत या एडवांस को कहा जाता है कटिंग एज, जो आधुनिक है। ठीक है, इनोवेटिव है, पायोनियरिंग है, फोरफ्रंट है, मतलब जो अग्रणीय है। फोरफ्रंट मतलब अग्रणीय, पायोनियरिंग में भी अग्रणीय है, या फिर सर्वोत्तम है, जो आधुनिक है, एडवांस है, लेटेस्ट है, ये होता है कटिंग एज। या फिर एक वर्ड होता है वैनगार्ड। इसका मतलब है जो अग्रणीय हो, या फिर जो किसी चीज़ को लीड कर रहा हो, ये होता है कटिंग एज। एंटीनिम होगा इसका कन्वेंशनल, वॉर, अनक्रिएटिव, ये इसके एंटीनिम होंगे। कन्वेंशनल मतलब जो पारंपरिक है, ठीक है, परंपरागत है, तो ये होगा। वॉर मतलब घिसा पिटा, तो इसके एंटीनिम है। एग्जाम्पल इसका द कंपनी सक्सीडेड एज इट यूजेज कटिंग एज टेक्नोलॉजी। कंपनी सक्सीड हुई क्योंकि उसने एडवांस या फिर उन्नत टेक्नोलॉजी यूज की। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है अमीनेबल। इसका मतलब होता है आज्ञाकारी, या कंप्लियांट को कहा जाएगा अमीनेबल, मतलब जो आज्ञाकारी है, ओबीडियंट है। ठीक है, किसी की बात को या फिर अपने से बड़ों की बात को एकदम से मान ले, जैसे पांडव थे। ठीक है, कैसे थे वो? अमीनेबल थे, काफ़ी आज्ञाकारी थे। तो ये होता है अमीनेबल। सिनोनिम है इसके एक्विसेंट, बीडेबल, सबमिसिव। इनका मतलब भी जो चुपचाप बात को मान ले। ठीक है, एक्विसेंट में भी क्या होता है? किसी की बात को बिना क्वेश्चन करे मान लेना। ठीक है, बीडेबल आज्ञाकारी, सबमिसिव ये भी सेम सेंस रहता है। डोसाइल होगा, सप्पल होगा, इनका मतलब भी जो आज्ञाकारी है। ट्रैक्टेबल ये भी आज्ञाकारी होता है। ठीक है, तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम होगा इसका अनकोऑपरेटिव, रिलक्टेंट जो अनिच्छुक हो, अनअमीनेबल जो विद्रोही टाइप का है, या फिर आप किसी की बात को ना मानने वाला, ठीक है, उसको कहा जाएगा अनअमीनेबल। एग्जाम्पल है इसका ऑल पेरेंट्स वांट देयर चिल्ड्रन टू बी अमीनेबल। जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को चाहते हैं, जो उसके चिल्ड्रन हैं, कि ये कैसे हों, आज्ञाकारी हों। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है स्टॉम्प। इसका मतलब होता है कुचलना या फिर क्रश करने को कहा जाएगा स्टॉम्प। किसी पर कार्रवाई करना या किसी को दबाना, या फिर किसी पर डोमिनेट करना, इस टाइप का भी सेंस रहता है स्टॉम्प। ट्रैम्पल, स्कॉस, डिस्ट्रॉय, ये इसके सिनोनिम है। डिस्ट्रॉय खत्म करना, स्कॉस में भी क्या होता है? कुचलना या खत्म करना। ट्रैम्पल कुचलना होता है। ट्रेड होता है, इसका मतलब ही कुचलना होता है। ट्रॉम्प ये भी इसका एक सिनोनिम है। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। इन सब का मतलब क्या होता है? कुचलना। एंटीनिम क्या होगा इसका? रिसीड, रिट्रीट, हाल्ट, स्टे, ये इसके एंटीनिम है। रिसीड मीन्स क्या होता है? वापस लेना। रिट्रीट मीन्स भी वापस लेना। हाल्ट, स्टे, ये इसके एंटीनिम है। इनका मतलब भी क्या होता है? रोकना, मतलब कार्यवाही को रोकना, या किसी को कुचला जा रहा है उसको रोकना। ठीक है, या उसको जैसे ये अभी पैर से कुचल रही है, अगर ये वापस ले ले, रिसीड कर ले या रिट्रीट कर ले, ठीक है, तो ये इसका एंटीनिम होगा। एग्जाम्पल इसका वाई डिड यू स्टॉम्प ऑन दैट इंसेक्ट। तुमने जो है उस इंसेक्ट को क्यों कुचला। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है इग्नोमिनियस। इसका मतलब होता है अकीर्तिकर, या फिर ह्यूमिलिएटिंग को कहा जाएगा इग्नोमिनियस, मतलब जो आपकी जो इमेज है उस पर बट्टा लगा दे। ठीक है, जो सेमफुल हो या फिर निंदनीय हो, ठीक है, डिसरेप्यूटेबल हो, उसे कहा जाएगा इग्नोमिनियस। ठीक है, जो क्या है? अनडिग्निफाइड है, एम्बरेसिंग है, डिस्क्रेडिटेबल है, उसे कहा जाएगा इग्नोमिनियस। जो कैसा है? निंदनीय है, या फिर शर्म वाली बात है, अनडिग्निफाइड है, एम्बेरसिंग है। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। ओप्रोब्रियस ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। इसका मतलब क्या होता है? जो अकीर्तिकर है या फिर सेमफुल है, डिसग्रेसफुल है जो। ठीक है, एंटीनिम क्या होगा इसका? जो ग्लोरियस है, रेप्यूटेबल है, क्रेडिटेबल है, ऑनरेबल है, ये इसका एंटीनिम होगा, मतलब जो सम्मानीय है। एग्जाम्पल है इसका नो अदर पार्टी रिस्क्ड इग्नोमिनियस डिफीट। किसी अन्य पार्टी ने शर्मनाक हार का जोखिम नहीं उठाया। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है इम्पोवरिस। इसका मतलब होता है शक्तिहीन करना, या फिर वीकन को कहा जाएगा इम्पोवरिस, मतलब जो शक्तिहीन है, वीकन है, कमज़ोर है, या फिर बहुत ज़्यादा थका हारा है, एग्जॉस्ट है, या फिर कोई कंगाली में है, गरीब है, ठीक है, कमज़ोर हो रखा है, तो ये भी ये सेंस देता है। ठीक है, तो ये होता है इम्पोवरिस, जो कमज़ोर है या फिर गरीब है
या फिर जिसकी एनर्जी ख़त्म हो चुकी है, एग्जॉस्ट हो चुका है, सैप, एग्जॉस्ट, यूज अप, ये इसके सिनोनिम होंगे। सैप मीन्स भी क्या होगा, जो कमज़ोर है। एग्जॉस्ट जिसके अंदर कोई शक्ति नहीं बची है, कमज़ोर हो चुका है, बहुत ज़्यादा थका हुआ है। यूज अप है, बहुत ज़्यादा उपयोग हो चुका है जिसका, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। ड्रेन होगा जिसकी एनर्जी ख़त्म हो चुकी है। वेयर आउट, ये भी सेम सेंस होता है, जो बहुत ज़्यादा थका हुआ है या फटा पुराना है, जिसके छितड़े निकले हुए हैं, बहुत ज़्यादा यूज हो चुका है। डिप्लीट, इसका मतलब ही जो कमज़ोर है। पॉपराइज, कंगाली या फिर दरिद्रता को कहा जाएगा पॉपराइज, तो ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। एंटोनिम होगा इसका स्ट्रेंथन, वेल्थी, एफ्लुएंट, ये इसके एंटोनिम होंगे। एफ्लुएंट मतलब जो अमीर है, जिसके पास खूब पैसा है, खूब धनी है, वेल्थी है। स्ट्रेंथन मतलब शक्तिशाली या जिसके पास शक्ति है, तो ये इसका एंटोनिम होगा। एग्जाम्पल है इसका, द सॉइल वॉज इम्पोरिस्ड बाय एनुअल बर्निंग, जो सॉइल थी या जो मिट्टी थी वो एनुअल जो बर्निंग होती है उससे शक्तिहीन हो गई थी या फिर बेकार हो गई थी। ठीक है, तो ये होगा। तो गाइस आज की पहली ईडियम है ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। इसका मतलब होता है इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, मतलब ज़िंदगी का जो हर पहलू है या फिर जो हर क्षेत्र है उसे कहा जाएगा ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। जैसे एग्जांपल है, गांधी हैड डिसिपल्स फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। जो गांधी हैं उनके पास जो शिष्य थे उनके, वो हर क्षेत्र से थे। ठीक है, जिंदगी के हर क्षेत्र से थे, तो ये होगा। अगली ईडियम है टू बी वन इन एसेंस। इसका मतलब होता है टू द सेम, मतलब जो बिल्कुल इक्वल है या सेम है। जैसे मैन एंड वुमेन आर वन इन एसेंस, जो आदमी और महिलाएं हैं वो कैसी हैं, इक्वल हैं या सेम हैं। अगली ईडियम है टू ब्रिंग अबाउट। इसका मतलब होता है टू इफेक्ट, मतलब प्रभाव डालने को कहा जाएगा टू ब्रिंग अबाउट। मैरिज ब्रॉट अबाउट ग्रेट चेंजेस इन हिज बिहेवियर। जो शादी थी उसका प्रभाव ऐसा था कि उसकी जो बिहेवियर है उसमें एक बहुत बड़ा चेंजेस आ गया। ठीक है, तो ये होगा। अगली ईडियम है टू लाई डोरमेंट। इसका मतलब होता है अनयूज्ड, मतलब जो निष्क्रिय रह जाए या बिना प्रयोग के रह जाए उसे कहा जाएगा टू लाई डोरमेंट। जैसे एग्जांपल है, वी शुड नॉट अलाउ आवर स्किल्स लाई डोरमेंट इन आवर सेल्फ। हमें अपने कौशल को अपने ही अंदर निष्क्रिय नहीं रहने देना चाहिए। ठीक है, तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइस आज का रूट वर्ड है सीड। इसका मतलब होता है गो या फिर विड्रॉ करना, मतलब जाना या फिर अलग करना या वापस लेना या साइड कर देना, ये होता है सीड। अब देखते हैं इससे रिलेटेड वर्ड। कंसीड मीन्स क्या होता है, गिव अप करना या फिर एडमिट करना, मतलब किसी के सामने झुक जाना या अपने या फिर स्वीकार करना या फिर हार मान लेना, ये होता है कंसीड। अगला वर्ड है रिसीड। इसका मतलब होता है मूव अवे या फिर बैकवर्ड को कहा जाएगा रिसीड, मतलब पीछे हटने को कहा जाएगा रिसीड। इंटरसीड, इसका मतलब होता है मीडिएट करना, मतलब बीच बचाव करना, बीच में आना, या फिर सामंजस्य रखने वाले को कहा जाएगा इंटरसीड। सीसीड, इसका मतलब होता है विड्रॉ फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अलग होने को कहा जाएगा सीसीड। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी संगठन से अलग होते हो उसे कहा जाएगा सीसीड। अगला वर्ड है एंटीसीडेंट। इसका मतलब होता है प्रीसीडिंग या फिर एंसेस्टर, मतलब जो आपका पूर्वज है या फिर पुरखा है या फिर जो पास्ट की कोई बात है उसे कहा जाएगा एंटीसीडेंट। तो ये हो जाएगा आज का रूट वर्ड। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो।